मित्रों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। महर्षि पाराशर जी ने भी कहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च ग्रह के समान अपना प्रभाव देता है। मित्रों, 9 अक्टूबर 2024 को हमारी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। तो मित्रों, 9 अक्टूबर 2024 को जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो वह उस स्थिति में अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होंगे। मित्रों, किसी भी ग्रह का वक्री और उसके प्रभाव उसके प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि ग्रह शुभ हुआ तो वह अत्यंत ही शुभ प्रभाव सभी राशियों में देने वाला होता है, और यदि ग्रह पापी हुआ तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार अपना प्रभाव देता है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री अवस्था में आएंगे और यहां पर यह 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तो मित्रों, जो यह 120 दिन का समय है यह अत्यंत ही विशेष होगा और विशेष रूप से हम लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। तो मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति के इस वक्री अवस्था का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह जानने से पूर्व कोई भी ग्रह वक्री कब होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह हम सभी को मालूम है कि सभी ग्रह सूर्य के सापेक्ष अपनी एक निश्चित दूरी में अपने परिवहन पथ में भ्रमण करते हैं। तो मित्रों, भ्रमण करते करते कभी कभी कोई ग्रह या तो सूर्य के अत्यंत पास आ जाता है या फिर सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है। यह उनकी गति का बदलाव उनकी स्थिति को विशेष बनाता है। जब वह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद पार करने के बाद वह अस्त अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे ही मित्रों, सभी ग्रहों की एक निश्चित दूरी है, जब वह उस निश्चित दूरी को पार करता है तो उसकी अवस्था विशेष हो जाती है। जैसे गुरुदेव बृहस्पति की ही बात करते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। सूर्य से जब 130 से 230 डिग्री के मध्य इनकी दूरी होती है, आर्क डिस्टेंस होता है, तब गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में चले जाते हैं। और मित्रों, यह प्रति वर्ष होता है। 4 महीने के लिए गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में अवश्य जाते हैं। यह उनकी गति का बदलाव सुनिश्चित है, प्रति वर्ष होना है। समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 120 दिन के लिए गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में जाते हैं। तो मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति का जो स्वभाव है, जिस प्रकार से हमें वह प्रभावित करते हैं, जिससे ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में हमें विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। मित्रों, इस समय गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में विराजमान है और वृष राशि में यह 3 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। तीनों नक्षत्र के मित्र स्वामी सूर्य, चंद्र और मंगल गुरुदेव बृहस्पति के मित्र हैं। तो मित्रों, जब इन नक्षत्रों में गुरुदेव बृहस्पति संचरण करेंगे, मित्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे, तब विशेष प्रभाव देने वाले होंगे। और मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही वक्री अवस्था में आएंगे तो यह उच्च के ग्रह के समान फल देने वाले होंगे। मित्रों, महर्षि पाराशर जी ने कहा है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च ग्रह के समान प्रभाव देता है। मित्रों, उच्च के ग्रह के समान प्रभाव इसलिए देता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर कुछ बल अतिरिक्त आ जाते हैं, जिसके कारण वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाला हो जाता है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति को चेष्टा बल मिलेगा। चेष्टा बल के कारण वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होंगे। जो उनके कारक तत्व हैं उनको विशेष रूप से वह देने वाले होंगे। शिक्षा, व्यापार में धन लाभ, नौकरी में उन्नति, करियर में उन्नति,
इस प्रकार के प्रभाव वह विशेष रूप से देने वाले होंगे, उनके अंदर एक चेष्टा बल आ जाएगा। तो इस बल के कारण ही हमें कुछ अद्भुत प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए मित्र चलते हैं और सभी 12 राशियों पर गुरुदेव बृहस्पति के इस वक्री होने पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर द्वितीय भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। मित्रों यहां पर दो गुरु हुए, एक देव गुरु बृहस्पति और दूसरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी भाव में ही गुरुदेव बृहस्पति। तो मित्रों धन के मामले में यह गोचर सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। जैसे ही अक्टूबर में 13 अक्टूबर को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और दोनों का आमना सामना होगा सातवें भाव से, सातवीं दृष्टि से। जैसे ही शुक्र द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, मित्रों धन के मामले में मेष राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। आपको धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे जिनसे आप अच्छा धन कमाएंगे। वैसे भी यहां पर गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप जबरदस्त सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। हाँ यहां पर गुरुदेव बृहस्पति द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो खर्चे आपके अवश्य होंगे। खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो आपको विशेष लाभ यहां पर देने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। तो यह जो तीन भाव हैं, द्वितीय भाव, छठा भाव और दसम भाव, यह तीनों अर्थ त्रिकोण होते हैं, यानी धन के भाव होते हैं। तो मित्रों आप लोगों को कमाने के कई अवसर मिलेंगे जिनसे आप कमाई भी करेंगे। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। आपको जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब मित्रों वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे। मित्रों आपकी राशि पर गुरुदेव बृहस्पति हैं और यह है यहां पर अष्टम भाव के स्वामी। मित्रों अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए आपके लिए यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, इसको ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि मित्रों यह इस गोचर में गुरुदेव बृहस्पति आपका स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य की तरफ से विशेष ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति आपकी आय भाव के स्वामी हैं। कुछ आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे आप धन कमाने वाले होंगे, लेकिन मित्रों यह गोचर संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। संतान की तरफ से आपको कुछ परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। 4 महीने आपको बड़ा ही सोच समझकर कोई भी फैसला लेना होगा और सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। तो मित्रों वृष राशि वालों के लिए यह गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं होगा। धन कमाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर और यह जो गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आप लोगों को यहां पर सावधान रहने की जरूरत होगी। अब मित्रों मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। मित्रों द्वादश भाव ज्यादा अच्छा नहीं होता। गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते। यह व्यय का भाव है, तो कुछ ना कुछ व्यय कराते हैं, चाहे वह धन का व्यय हो या
शरीर का व्यय हो, आपके मान सम्मान का व्यय भी हो सकता है, आपके ऊपर लांछन भी लग सकते हैं। यह पुराने शत्रु बढ़ाने वाले हैं। पुराना रोग यदि आपको कोई है तो उस रोग को दोबारा वापस लाने वाले हैं। पुराना कोई कर्ज है तो उससे परेशानी पैदा करने वाले हैं। कोई विवाद चल रहा है तो विवाद से भी आपको आने वाले समय में परेशानियां आ सकती हैं। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो मित्रों, सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके जीवन साथी के साथ कुछ कलह हो सकती है, परिवार में कुछ कलह रह सकती है। आपको बड़ा ही सोच समझकर धैर्य रखकर कार्य करना होगा। साझेदार, जो आपका व्यापार में साझेदार है, उससे भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। व्यापार में कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। और यदि आप अविवाहित हैं तो यह विवाह के लिए, विवाह की बात करने के लिए या विवाह से संबंधित कोई कार्य करने के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो मित्रों, आप प्रयास करेंगे, प्रयास आपको अधिक करने होंगे, तभी आपको कुछ सफलता यहां पर प्राप्त होगी। तो मित्रों, आप लोगों के लिए भी यह जो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए हैं, इसका ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति इस समय जो भी देंगे उच्च स्तर पर देंगे। अच्छा देंगे तो उच्च स्तर पर देंगे, बुरा देंगे तो उच्च स्तर पर देंगे। तो सावधान रहने की जरूरत है। अब मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं, इसलिए आपको कई मौके मिलेंगे जिनसे आप धन कमाने वाले होंगे। और मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है। मित्रों, आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी। आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो गुण हैं, उनको बाहर निकालना होगा और लोगों को दिखाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहां पर सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मित्रों यहां पर गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन आपको कुछ दिखाना होगा, अपनी ताकत बाहर दिखानी होगी। निश्चित रूप से यहां पर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपकी सभी इच्छाएं यहां पर पूर्ण होने वाली है, क्योंकि मित्रों यहां पर जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह काम त्रिकोण के स्वामी हैं। पंचम भाव से तृतीय भाव को देखते हैं, सप्तम भाव से पंचम भाव को, और नवम दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखते हैं। तो तीनों भाव काम त्रिकोण में आते हैं, तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। तो यहां पर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं और आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन करोगे तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो आप लोगों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छे समाचार 4 महीनों में मिलने वाले हैं। अब मित्रों, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में गुरुदेव बृहस्पति आपके कर्म भाव में विराजमान है और यहां पर पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बने हुए हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में बदलाव लाने को तत्पर हैं और यह बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, लेकिन आपके जीवन में थोड़ी हलचल यहां पर देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण करा सकते हैं। यह स्थानांतरण आपके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन अभी तो आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। और यदि व्यवसाय में है तो व्यवसाय में आपका व्यवसाय भी बदलवा सकते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आपको बदलना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता यहां पर मिलने वाली है। तो मित्रों, सिंह राशि वालों को यह गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना कुछ ना कुछ बदलाव देगा और बदलाव से ही आपको सफलता भी प्राप्त होगी।
अब मित्रों कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान है और यहां पर दोनों सुख के भावों के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव। मित्रों पारिवारिक सुख में आपकी वृद्धि होने वाली है, जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। आपके संबंध परिवार में अच्छे बनने वाले हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। संतान की तरफ से आपको अच्छे समाचार प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के संबंध आपके घर पर आने वाले हैं। हर तरफ से आपको खुशियां देखने को मिलेगी, खुशियों के समाचार सुनने को मिलेंगे। व्यापार में आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में है तो नौकरी में भी आपके अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। यह 4 महीने आपके लिए सुनहरे होने वाले हैं। मित्रों कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना सबसे श्रेष्ठ होने वाला है। अब मित्रों तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। मित्रों अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होता। आपको यहां पर कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। दुर्घटना हो सकती है, बीमारी हो सकती है, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। कुछ ना कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। आपके परिवार से भी, आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। मित्रों यह गुरुदेव बृहस्पति जो वक्री हुए हैं, इसका प्रभाव आपके इस गोचर में ज्यादा अच्छा नहीं होगा। यदि आप धर्म कर्म में रुचि लेते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो अच्छा है। यह जो 4 महीनों का समय है, 120 दिन का समय है, ये आसानी से कट जाएगा। और यदि इससे हटते हैं तो आपको 120 दिन थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब मित्रों वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों आप लोगों के लिए भी यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आप लोग शनि की ढैया से परेशान हैं, इसीलिए आपकी परेशानी यहां पर और बढ़ने वाली है। मित्रों जब तक शुक्र अपना राशि परिवर्तन नहीं करते, 13 अक्टूबर तक शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तभी आपको कुछ राहत यहां पर देखने को मिलेगी। उससे पहले मित्रों आप लोगों को कोई राहत नहीं है, आपको संभल कर चलना होगा। यही आपका उपचार है। अब मित्रों धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने वाला है। मित्रों जब लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो अच्छा प्रभाव नहीं देता। आप लोगों के लिए यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कुछ परेशानियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। छठा भाव रोग ऋण का है तो इससे संबंधित आपको परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। हाँ यदि आप मेहनत करते हैं, सेवा कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों इस जो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए हैं, इस समय में आपको सामाजिक कार्य करने होंगे, सेवा भाव के कार्य करने होंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव जनता का भाव है और छठा भाव सेवा का भाव है। तो यदि आप जनता की सेवा करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तब मित्रों यह जो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए हैं, यह समय आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन मित्रों आपको कुछ परेशानियां भी मिलेंगी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी हो सकती है, कुछ बीमारी आपको हो सकती है, आपको सावधान रहना होगा। अब मित्रों मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है और यहां पर यह द्वादश भाव के स्वामी हैं। मित्रों द्वादश भाव विदेश का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है और पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव।
तो मित्रों शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षा में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। शिक्षा के संबंध में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, और यदि शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करनी है तो यह समय अति उत्तम है। आपको अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, आपको इस मौके को भुनाना चाहिए। संतान के लिए भी यह जो समय है अति उत्तम है। संतान पक्ष की ओर से आपको कई शुभ समाचार प्राप्त होने वाले। तो मित्रों मकर राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है, और गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए जो आपके ऊपर शनि की चढ़ाती है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना और जो यह समय है, इस समय में आपको शनि की 7.5 से राहत मिल सकती है। अब मित्रों कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, और यहां पर यह आय भाव और धन भाव के स्वामी है। मित्रों जब गुरुदेव बृहस्पति आय भाव और धन भाव के स्वामी होंगे तो मित्रों आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आपको धन प्राप्ति के इसमें योग बने हैं। 120 दिन तक आप जबरदस्त धन कमाने वाले होंगे, और जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर में, 13 अक्टूबर के बाद, यह समय आपके लिए सुनहरा होने वाला है। व्यापार में आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। नौकरी में है तो नौकरी में पदोन्नति होगी, अपने बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, आपका प्रमोशन होगा। तो मित्रों सब तरफ से आपके लिए यह जो गुरुदेव बृहस्पति का 120 दिन का समय है अति उत्तम होने वाला है। आपको इन दिनों में अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। अब मित्रों मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति तृतीय भाव में विराजमान होंगे, और यहां पर यह कर्म भाव के और लग्न के स्वामी बनेंगे। मित्रों आप लोगों को अपनी दम पर ही कुछ ना कुछ हासिल करना होगा, प्रयास करने होंगे, जबरदस्त अपना प्रभाव दिखाना होगा, एफर्ट दिखाने होंगे, तब कहीं जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यहां से गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान को भी देखते हैं। तो भाग्य के साथ आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ दिखाएंगे। यदि आप मीडिया में हैं या कोई आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, नृत्य करते हैं, या फिर मार्केटिंग जैसे कार्य में हैं, तब आपको विशेष सफलता यहां पर प्राप्त होगी। तो मित्रों आप लोगों को प्रयास करने होंगे, और प्रयास भी दुगने करने होंगे, तब जाके आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना होगा। यह जो 120 दिन का समय है, आप भागदौड़ी में कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को खराब कर बैठेंगे, तो इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कुल मिलाकर आपके लिए गोचर अच्छा है। शनि की 7.5 से भी आपको इस गोचर में राहत मिल सकती है। तो मित्रों यह था हमारा आज का गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने पर सभी राशि किस तरह से प्रभावित होंगी विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।